दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ में बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी पर। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो इसी पे बात करूंगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि आपका जो कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ क्या रह सकता है जिससे कि आपका सीबीटी में सिलेक्शन हो सकता है। पहले तो मैं एक विंडो बंद कर दूं क्योंकि इसमें बाहर से जो आवाज़ है ये काफ़ी आती है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसी पे बात करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले इसका जो एग्ज़ाम जो डेट है वो आपको पता है कि 27 नवंबर से लेकर के ये पहले 16 जनवरी तक था, लेकिन ये जो डेट है ग्रुप डी का ये 16 जनवरी से बढ़ा करके 10 फरवरी तक कर दिया है। इसका मतलब है जो बच्चे परेशान हैं कि उनका एडमिट कार्ड नहीं आया या फिर सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं आई, तो उनको बता दूं कि ये एग्ज़ाम अभी 10 फरवरी तक चलने वाले हैं। तो आपका 10 फरवरी से पहले 10 दिन आप मान के चलो, यानी 1 फरवरी तक भी इंतज़ार करना चाहिए कि आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है, जो एडमिट कार्ड है, वो आने वाला है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी एग्ज़ाम डेट की बात कि 27 नवंबर से लेकर के 10 फरवरी तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। अच्छा, इसमें अब जो हमारा आंसर की है ये कब आएगा? तो जब 10 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसके बाद हमारा एक आंसर की आ जाएगा, यानी आपने कितना स्कोर किया हुआ है। स्कोर आपने कितना किया है ये आप अच्छे से देख पाएंगे। इसके अलावा कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपका निगेटिव मार्किंग में चला गया, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। और अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, चाहे कि कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लो, रेलवे ने जो आंसर की है ये 5 दिन के अंदर दे दिया है। तो आप ये मान के चलो कि आपका जो आंसर की है ये 10 तारीख के एग्ज़ाम हो गया तो 10 से 15 5 दिन और मान लो, मैं मान लेता हूँ। तो आपका जो आंसर की है ये हमें 15 से 20 फरवरी के बीच में देखने को मिल सकता है। और इस आंसर की को ही देख करके आप समझ पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें आपको इस आंसर की में ही समझ में आ जाएगी। और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में बताऊंगा कि कब रिजल्ट आ सकता है आपका। तो जब आप आंसर की देखेंगे तो आपने देख लिया कि आपने कितना स्कोर कर लिया। अब आपको बताता है कि कितना स्कोर अगर आप करते हैं तो आपको अपना रिजल्ट का वेट करना चाहिए, और कितना स्कोर अगर आप कम करते हैं तो आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपना जो अगली वैकेंसी है जो रेलवे ने दे दिया है 22,000 वैकेंसी वो आने वाली है, उसके लिए आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। तो अगर आप जनरल या फिर यूआर या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क है ये रेलवे ने डिसाइड कर दिया है कि अगर आप 100 में से 40 मार्क से कम स्कोर करते हो तो आप इस एग्ज़ाम में ही फेल हो गए। आपका कोई कॉपी ही चेक नहीं होगा, आपका रिजल्ट में नाम ही नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप ओबीसी में आते हैं या फिर आप एससी कैंडिडेट में आते हैं तो आपने अगर 100 में से 30 मार्क से कम किया है तो भी आप इस एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं। आपको अपना फेल मान के चलना होगा, उसके बाद आप अपना अगली तैयारी में लग जाना होगा। अगर आप एसटी में आते हैं तो आपका जो यही स्कोर है 100 में से 25 है। अगर आप 25 मार्क से कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम में फेल है। फिर आपको अपना रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे ने एक पड़ाव, एक मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो दे दिया है, जिसमें ये पासिंग मार्क है कि अगर आप यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 40%, अगर आप ओबीसी में या फिर एससी में आते हैं तो 30%, अगर आप एसटी में आते हैं तो 25% का मिनिमम पासिंग मार्क का क्राइटेरिया लागू है। इससे कम तो आप फेल हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि हमें कितना स्कोर करके चलना चाहिए जिससे कि हम अपना रिजल्ट है उसका वेट देख सकते हैं कि उसमें हम कितना स्कोर करते हैं जिससे हम इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो अब तक जो आंसर की है ये 4 से 5 दिनों में आ गया है।
तो आपका जो आंसर की है ये 15 से 20 फरवरी के बीच में आ जाएगा। बट फाइनली आप इस सीबीटी के लिए सिलेक्शन हुए हैं कि नहीं, जो बाद में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं 3 गुना बच्चे, यानी जो टोटल जो पोस्ट है आप देख सकते हैं इसमें 32,438 है। इसमें से भी अगर विकलांग और आपका रेलवे अप्रेंटिस और आपका एक सर्विसमैन निकाल दिए जाए तो बाकी जो बचता है सीट उसमें से 3 गुना बच्चों का लिया जाता है फिजिकल टेस्ट के लिए। किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए एग्ज़ाम बुलाया जाता है। तो अगर आप 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा तो उसमें आप आने ही चाहिए। तो आपका जो रिजल्ट आएगा जिसमें आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप इस सीबीटी में पास हो या नहीं, वो सारे लोगों का रिजल्ट होगा, चाहे वो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, चाहे नॉर्मल कैंडिडेट है, या फिर एक सर्विसमैन, या फिर महिलाएं, सारे लोगों का रिजल्ट उसी समय घोषित कर दिया जाएगा कि आप सीबीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं या फिर नहीं। तो आपको बता दूं कि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, ये रिकॉर्ड के अनुसार 3 महीने लगते ही है आपका आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट आने में। तो मैं मान के ये चलता हूँ कि मान लीजिए कि 15 से 20 फरवरी के बीच में आपका आंसर की आ जाता है तो आपका जो रिजल्ट है ये 3 महीने बाद, यानी कि आपका 15 से 20 मई के बीच में ये हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कितना स्कोर अगर हमारा है, ये हमारा जो कट ऑफ है कितना जा सकता है जिससे कि आपका सिलेक्शन सीबीटी में हो जाए। तो मैं यहाँ पे अपना एक एनालिसिस लेकर के आया हूँ कि अगर आप इतना स्कोर किए हैं तो ये मान के चलना कि आपको जो है सीबीटी एग्ज़ाम में आप पास हो सकते हैं। हो सकता है कि ये कट ऑफ थोड़े बहुत वेरिएशन कर सकते हैं, वो आपके अलग अलग जोन, क्योंकि 21 आरआरबी से फॉर्म भरे गए हैं तो सबके जोन अलग अलग हो सकते हैं, तो थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं। बट आपका जो टारगेट है यही मान के चलना कि इतने में ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अब तक का जो बच्चों ने रिजल्ट मतलब जो पेपर किए हैं उसके आधार पर ये एनालिसिस मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप यूआर में आते हैं, यानी अगर आप अनरिजर्व है, आपके साथ में किसी भी प्रकार का आपको कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई और बेनिफिट नहीं है, तो आप ये मान के चलना कि आप 70+ स्कोर अगर आप किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ओबीसी में आते हैं तो आपका जो कट ऑफ है ये 65+ जा सकता है, चाहे आप किसी भी जोन में फॉर्म भरे हैं। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 60 to 65 के बीच में आपका भी कट ऑफ जा सकता है। वही अगर आप एससी में आते हैं तो आपका कट ऑफ 55+ ही जा सकता है। वही अगर आप एसटी में आते हैं तो आपका जो कट ऑफ है 50+ जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रॉ मार्क है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कट ऑफ है ये हमने रॉ मार्क के अलावा आपका नॉर्मलाइजेशन जो है करके बताया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही है कि हर एक जो है शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चंस पेपर है, किसी में हार्ड आया, किसी में इजी आया, किसी में मॉडरेट आया, तो वो सारे का एक नॉर्मलाइजेशन होता है और इस नॉर्मलाइजेशन के आधार पे आपकी जो कट ऑफ है ये बनने वाली है। तो आपका अगर इतना स्कोर है तो आप अपने रिज़ल्ट का वेट कर सकते हैं, और अगर आपका रिज़ल्ट में नाम आता है तो आपको फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और जो लोग फिजिकल के लिए जिनको छूट मिलता है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या फिर आप एक सर्विसमैन हैं, या फिर आप विकलांग हैं, या फिर आप सीसीए कैंडिडेट है यानी रेलवे से अप्रेंटिस किया है, तो आपको इससे छूट मिल जाएगा और इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा है तो करना क्या है, नीचे एक आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।